वर्तमान में पांडुना जनपद जो है वहाँ पर पोस्टेड हूँ। स्ट्रगल सबसे पहले तो ये जो लगातार एग्जाम हुई थी 21 और 22 की लगातार मैंने एग्जाम दी थी। मुझे ऐसा लगता है कि हर व्यक्ति को मेहनत का फल मिलता है, किसी को समय आने पे मिलता है, किसी को समय से पहले मिल जाता है, किसी को बाद में मिलता है। बहुत खुशी की बात है। हाल ही में मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग चुनाव 2022 के जो रिजल्ट घोषित हुए उसमें हरदा जिले से जो बालिका उनका मध्य आबकारी विभाग के जिला आबकारी अधिकारी के रूप में चयन हुआ है। हम उनसे जानना चाहेंगे कि किस प्रकार से उन्होंने अपने यहाँ की पढ़ाई आगे की है और इसके पहले उन्होंने कितनी बार एग्जाम निकाले हैं। दीदी, सबसे पहले तो आपको आईबीसी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद एवं बधाई। थैंक यू सो मच IBC 24। आई एम वेरी ग्रेटफुल व्हाट आई हैव गॉट एंड सबसे पहले तो मैं अपनी पूरी फैमिली और ईश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी कि मुझे उन सबका साथ मिला और उसी की बदौलत आज मैं यहाँ हूँ। सबसे पहले कैसा लग रहा है आपको ये जो नया पद मिला है? बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि जिस पद की सबको चाह होती है, मुझे भी इतनी हायर एक्सपेक्टेशन थी नहीं, बट मुझे मिला है तो आई एम वेरी ग्रेटफुल। सबसे पहले ईश्वर और मेरे परिवार का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि मुझे पद प्राप्त हुआ। इसके पहले भी आपने एग्जाम दिए थे जब आपको अदर दूसरे पद पे जी मिल गई थी? जी, मैं 2021 राज्य सेवा परीक्षा जो है उसमें विकासखंड अधिकारी के पद पर वर्तमान में पांडुना जनपद जो है वहाँ पर पोस्टेड हूँ और नर्मदापुरम में ट्रेनिंग के रूप में पदस्थ हूँ अभी मैं। देखा जा रहा है कि अब दो क्योंकि आपने फिर भी उसके बाद भी पढ़ाई जारी रखी, कहीं ना कहीं आपको अपनी जॉब के साथ जॉब का भी एक तो कहीं ना कहीं टेंशन रहता है, दिन भर की लोगों की बात सुनना या उसके बाद पढ़ाई भी करके, तो आपने किस प्रकार से स्ट्रगल किया था? स्ट्रगल सबसे पहले तो ये जो लगातार एग्जाम हुई थी 21 और 22 की लगातार मैंने एग्जाम दी थी, 21, 22 और 23 की, और उसके हमारी लगातार 6 साल की तपस्याओं के बाद अब फल हमको मिलना प्राप्त हुए हैं। तो ये एग्जाम पहले दी हुई थी, उसके रिजल्ट हालांकि बाद में आ रहे हैं। तो मेहनत तो लगी, बट ये मेहनत उस टाइम की थी जब हमारे स्ट्रगल फेज में हम लोग काफी स्ट्रगल कर रहे थे और रिजल्ट का लगातार इंतजार कर रहे थे और उसके रिजल्ट अब प्राप्त हो रहे हैं हमें। पहली बार का रिजल्ट आया था जब पास हो गए थे, जब कैसा लग रहा था, फिर अब दूसरी बार का रिजल्ट भी आ गया? पहली बार के रिजल्ट में बहुत अनएक्सपेक्टेड था और वो खुशी बहुत ज़्यादा बड़ी खुशी थी क्योंकि सिविल सर्विसेज में सिलेक्शन होना अपने आप में एक बहुत बड़े गर्व की बात है और दूसरी बार जब सिलेक्शन हुआ तो ये एक दुगुनी खुशी है मेरे लिए। देखा जा रहा है कि जो युवा तैयारी कर रहे हैं उनको एक बार में भी नहीं सिलेक्शन हो पा रहा है, या कहीं ना कहीं 10-10, 12-12 साल भी हो गए स्ट्रगल करते हुए फिर भी नहीं, और आपको डायरेक्ट 2 बार में ही 2 पद मिल गए एक साथ, एक के बाद एक से। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि हर व्यक्ति को मेहनत का फल मिलता है, किसी को समय आने पे मिलता है, किसी को समय से पहले मिल जाता है, किसी को बाद में मिलता है, पर अगर आप मेहनत कर रहे हैं तो डेफिनेटली सफलता मिलेगी। आपने जो आपके हायर एजुकेशन तक जो आपने पढ़ाई करी वो हरदा जिले से ही करी? नहीं, मैंने गवर्नमेंट होलकर साइंस कॉलेज इंदौर से अपना ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन दोनों किया है। 12th तक कहाँ से किया था? सरस्वती शिशु मंदिर हरदा से। जी। तो उस समय जब आप स्कूल में पढ़ते थे तो कहीं ना कहीं एक आपका लक्ष्य होगा, किस प्रकार से लक्ष्य रखा था, आगे पढ़ाई करके क्या बनना है? मतलब मेरा लक्ष्य हमेशा से था कि मैं सिविल सर्विसेज में जाना चाहती थी। मुझे याद है कि मेरे टीचर्स कहा करते थे कि यू हैव अ पर्सनालिटी की सिविल सर्वेंट बनने लायक है, और वहीं से एक गोल था कि इसको अचीव करना है और उसी के लिए मैं ग्रेजुएशन के दौरान ही मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी और मैं तब से लगातार अपनी तैयारी में संलग्न थी। तो कहीं ना कहीं परिवार का भी आपको मोटिवेशन हुआ होगा, परिवार पिताजी टीचर थे तो कहीं ना कहीं आगे रह के आपने बिल्कुल बिल्कुल, सबसे ज़्यादा आई थिंक कि एक बेटी होने के नाते मेरे फादर ने मुझे बहुत सपोर्ट किया और मेरी फैमिली भी। जब मैं खुद पे अपना विश्वास नहीं कायम रख पा रही थी तब मेरे भाई बहन, मेरे फ्रेंड्स, मेरे फादर मदर, उनके विश्वास है कि मैं आज यहाँ पर पहुंची हूँ, अदरवाइज मैंने अपना विश्वास खो दिया था खुद पर। आगे क्या आपको लगता है कि और भी आप तैयारी करने के इच्छुक है या? बिल्कुल, मैं तैयारी करने की, जब तक मेरा जो चाहने वाला पद है वो प्राप्त नहीं हो जाता तब तक मैं अपनी तैयारी कंटिन्यू रखूंगी। मतलब कोई ना कोई ऐसा पद है जिसको भी आपने गोपनीय रखा है? बिल्कुल। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं किस प्रकार से ये मध्य प्रदेश हरदा जिले की गौरवान्वित बात है। ये पूरे मध्य प्रदेश के लिए गौरव की बात है कि बेटी होके अगर किसी पद पे जाना है तो माता पिता के लिए सबसे बड़ी गर्व की बात होती है। हमारे साथ में उनकी माता जी भी है, हम उनसे भी जानना चाहेंगे कि बेटी जब पढ़ के इस पद पे आई तो आपको कैसा लग रहा है? जी, क्या नाम है? सरला सिटोले जी। अब ये बेटी आज अपने इतने बड़े पद पे आ गई तो आपको कैसा महसूस हो रहा है? बहुत खुशी की बात है जी। मेरी बेटी इस पद पे गई तो बहुत गर्व की बात है मेरे लिए, हम दोनों के लिए। बिल्कुल बिल्कुल, चूंकि बालिका के जो पेरेंट पापा जी जो है वो टीचर थे, लेकिन कहीं ना कहीं जो अगर पुराने रूढ़िवादिता को देखी जाती है तो बालिकाओं को सिर्फ चौके चूल्हे तक ही सीमित रखा जाता था, घर से बाहर नहीं निकलने दिया जाता था। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, पुरानी रूढ़िवादी जो थी, लेकिन उनसे हम अलग है, हम लोग अलग है। हमने सभी बच्चों को अच्छा ग्रेजुएशन दिया है, ऐसा है। और अन्य माता पिता के लिए क्या आप संदेश देना चाहेंगे? आज भी लोग ऐसे हैं जो अपनी बच्चियों को बाहर नहीं भेजते पढ़ाई के लिए, बोले बेटा 10वीं 12वीं होगी बहुत है। नहीं नहीं, हम लोग सोचते हैं कि बेटियों को अच्छा
पढ़ाना चाहिए, उनको इस काबिल बनाना चाहिए कि वो अपने पैरों पे खड़ी रहे। जी, और इस बार तो दुगनी खुशी है कि पहले भी चयन हो गया, उसके बाद अभी और भी चयन हो गया। हाँ, बहुत खुशी की बात है हमारे लिए। तो हर माता पिता का एक ये सपना होता है कि अपने बेटे को कहीं ना कहीं सरकारी नौकरी मिल जाए, उसके लिए लगातार मेहनत की जा रही है। और देखा जा रहा है कि बालिकाएं काफी होनहार थी, पिताजी से माताजी से बात हुई कि शुरू से पढ़ने में होनहार थी और कहीं ना कहीं उनको लगता था कि आगे भविष्य में जाके ये अच्छे पद पे आसीन होंगे और उनका सपना पूरा साकार होता नजर आ रहा है। लेकिन फिर भी बालिका के मन में कहीं ना कहीं ये भी है कि अभी एक और पद है जिसकी उन्होंने तैयारी करना है और आगे जाके वो पद भी ग्रहण करेगी। हमारे साथ में तृप्ति जी के जो पिताजी है वो भी साथ मौजूद है, हम उनसे जानना चाहेंगे कि किस प्रकार से बालिकाओं को शिक्षा ग्रहण करवाई गई थी उनके द्वारा। जी सर, अपना नाम बताइए। अपना नाम बताइए। मैं मेहताब सिंह सिटोले। जी। हाँ। आप किस व्यवसाय में थे? मैं शिक्षक था, जी। फिलहाल रिटायर हो गया हूँ। जी। अब बालिका कोई पद मिल गया, सरकारी नौकरी मिल गई, तो आपको कैसा लग रहा है? मुझे बहुत खुशी है कि मेरी मेहनत मतलब सार्थक हो। जी, कहीं ना कहीं माँ बाप का सपना होता है कि मेरा बेटा पढ़ लिख के बड़ा अधिकारी बन जाए, तो वो कहीं ना कहीं साकार होता है। नहीं, हाँ, साकार होता नजर आया ना। सरकारी नौकरी दिन मिल गई बेटी को, इसलिए मुझे बहुत अधिक खुशी है। जी, देखा जाए किसी को तो एक भी नौकरी नसीब नहीं होती है और 2-2 3-3 बार, क्योंकि कहीं ना कहीं पढ़ाई पे तो डिपेंड रहती है कि किस प्रकार से पढ़ेगी। मेरे बच्चों ने मतलब भर तक मेहनत करी और मेरा तो पैसा लगाने का काम था, बाकी मेहनत बेटी की थी। बहुत मेहनत करी उसने।